दोस्तों आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पॉइंट्स पर आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है भारत के 5वें मून मिशन के बारे में। इसे लुपेक्स नाम दिया गया है। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। भारत अब अपने 5वें मून मिशन पर आगे बढ़ने को तैयार है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और तो ये है लुपेक्स का फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? वर्तमान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने। राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग जो होता है वो लीड एजेंसी होता है किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी होता है। इसके बाद वो कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाता है। तो चंद्रयान 1 से 4 के विपरीत इसे भारत और जापान की तरफ से संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। तो चंद्रयान 1 से 4 के विपरीत इसे भारत और जापान की तरफ से संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। जबकि 1 से 4 के बीच जो है 1 से 3 तक तो भारत द्वारा अकेले क्रियान्वित किया गया, चौथा भी जिसका अभी मंजूरी दिया गया है उसको भी भारत के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन ये 5वां है, ये जो है ये भारत और जापान दोनों मिलके करेंगे। तो आगे हालांकि यह भारत के मून मिशन सीरीज का ही हिस्सा होगा। हालांकि यह भारत के मून मिशन सीरीज का ही हिस्सा होगा लुपेक्स। इस मिशन में किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने और उसे वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आगे इसमें और बातें कर लेते हैं कि जापान इसमें किस तरह से सहयोग देगा और भारत का इसरो इसमें किस तरह से सहयोग देगा। तो जापान का जो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा JAXA से इस मिशन के लिए रोवर तैयार करेगा। तो रोवर कौन तैयार करेगा? जापान का जाक्सा जो है वो तैयार करेगा। जबकि भारत के इसरो द्वारा लैंडर तैयार किए जाएंगे। भारत के इसरो द्वारा लैंडर तैयार किए जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मौजूद जल संसाधन की उपलब्धता का पता लगाना है और चंद्रमा पर अस्थायी गतिविधियों के लिए आधार बनाने के उद्देश्य से उसके अनुकूल ध्रुवीय इलाके की खोज का पता लगाना है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विगत 18 सितंबर को चंद्रयान 4 की मंजूरी दी है और अब ये जो है लुपेक्स इसके मंजूरी के लिए इसको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, रखा जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? लुपेक्स जो है भारत के 5वें चंद्र मिशन का नाम दिया गया है। इसमें जापान सहयोग देगा। जापान का जो जाक्सा एजेंसी है वो रोवर तैयार करेगा और इसरो लैंडर तैयार करेगा। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS ईस्ट एशिया समिट 6 अक्टूबर 2024 से कहां प्रारंभ हुए? तो लाओस की राजधानी वियंतियाने में। तो ये जैसे शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है तो वियंतियाने यहाँ न्यूज में आ गया है। तो ये एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लाओस की राजधानी कहाँ है? तो वियंतियाने में है। इस बारे में बात करते हैं। यह शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के लिए एक प्रमुख मंच है। 6 से 11 अक्टूबर 2024। कब से कब तक? 6 अक्टूबर शुरू हुआ, 11 अक्टूबर तक चलेगा। तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 देशों के अलावे भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ये 4 एशिया के देश हैं। ये 10 भी एशिया के देश ही हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशिनिया के और वर्ल्ड पावर अमेरिका, रूस, कुल 18 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन देश भाग ले रहे हैं? 10 आसियान के देश, 4 अन्य एशियाई देश भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, 2 ओशिनिया के देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 2 वर्ल्ड पावर अमेरिका और रूस, कुल 18 देश भाग ले रहे हैं। तो एक वर्ड आता है यहाँ आसियान। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो नहीं, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 10 देश हैं। तो कौन से 10 देश हैं कोशिश करते हैं। तो भारत के बगल से शुरू करते हैं, म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो एकमात्र आसियान देश है
जो कि भारत से उसका अपनी सीमा साझा करता है। उससे आगे बढ़ते हैं थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये 5 देश हैं जो साथ में हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और लास्ट में फिलीपींस। ये 10 देश हैं। तो 10 देश हैं, कौन कौन 10 देश हैं? तो भारत से सटा हुआ म्यांमार, उसका थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और लास्ट में फिलीपींस। ये 10 देश हैं आसियान देश के। आसियान देश इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पूछ सकता है कि इनमें से कौन आसियान देश का सदस्य नहीं है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स से निपटने के लिए किस देश में, किस अफ्रीकी देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इस बारे में बात कर लेते हैं कि यूरोपीय संघ और अमेरिका से 2.65 लाख टीके मिलने के बाद कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोगों का टीकाकरण होने लगा है। इस साल एमपॉक्स के दर्ज किए गए मामलों में अधिकांश मामले अफ्रीका में हुए और अफ्रीका में दर्ज किए गए मामलों में 80% मामले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दर्ज किए गए और इनमें से 99% मौतें, मतलब 100 में 99 आदमी यहीं मरे हैं। तो ये हो गया। और इम्पोर्टेंट क्या है, 14 अगस्त को WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। तो दो बात इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई या सर्वाधिक केस कहाँ दर्ज किए गए, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और यहीं पर टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है जब अमेरिका और यूरोप से टीके प्राप्त हुए इसको। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 14 अगस्त को WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स, मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। आज का चौथा क्वेश्चन है, बिहार में 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के टीकाकरण की शुरुआत कहां से हुई? तो सर्वाइकल कैंसर का जो टीका दिया जा रहा है या बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर उसका टीका दिया जा रहा है, इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका दिया जाता है। तो वो कितने से कितने वर्ष की बालिकाओं को दिया जा रहा है? तो 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को दिया जा रहा है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पटना के IJMS से इसकी शुरुआत की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई पटना के IJMS से। तो इस बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, विस्तृत बात कर चुके हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इस जो स्कीम है इसके बारे में। तो इसके बारे में आगे जो बात करना है वो कर लेते हैं, बाकी जो देखना है वो आप पिछले वीडियो में भी इस बारे में देख सकते हैं। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जहां निःशुल्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। तो सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश जो मामले होते हैं, मैक्सिमम मामले होते हैं, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होते हैं। इस संक्रमण से बचाने का टीका लगाने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने मुफ्त में 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को, जो जिसके लिए बिहार इस तरह का फ्री टीका लगाने वाला पहला राज्य है। इसके तहत प्रथम चरण में राज्य के 5 जिलों पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में HPV टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। तो ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या है? सर्वाइकल कैंसर का टीका जो दिया जाएगा 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को। शुभारंभ कहां हुआ? IJMS में, पटना के IJMS में। और इसके अलावे ये पहले चरण में किन 5 जिलों में शुरुआत किया गया है? तो पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। और इसका बड़ा बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है? तो इसका की पॉइंट है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जहां निःशुल्क HPV संक्रमण से बचाव का, HPV का टीका लगाने का निर्णय किया गया है। तो बिहार पहला राज्य है और सर्वाइकल कैंसर के मैक्सिमम मामले जो होते हैं
वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। इस बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है हेलेन तूफान। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, हेलेन तूफान के कारण किस देश में कम से कम 227 लोग 227 पर्सन मारे गए? तो इसका उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हेलेन तूफान के कारण आई तबाही में संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 227 लोग मारे गए हैं। तो इस बारे में जान लेते हैं कि हेलेन तूफान के बारे में कि हेलेन तूफान कब आया था। हेलेन तूफान 26 सितंबर को तट पर आया और इसने फ्लोरिडा से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यापक पैमाने पर विनाश किया। इस भयानक तूफान ने अमेरिका के दक्षिण पूर्व में तबाही मचाई और इस तबाही में 6 राज्य प्रभावित हुए। इसमें कम से कम 227 लोग मारे गए हैं। अमेरिका में इतने लोग मारे जाने का मतलब है कि तूफान अत्यधिक तीव्र है। आज का 6वां क्वेश्चन है चाइना ओपन महिला टेनिस का खिताब किसने जीता? तो चाइना ओपन महिला टेनिस का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब है अमेरिका की कोको गफ ने। तो अमेरिका की कोको गफ ने चाइना ओपन महिला टेनिस का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराया। ये 6 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन भी साथ में ही है। कल भारत बांग्लादेश का मैच हुआ था। भारत बांग्लादेश का मैच जो था वो मयंक यादव का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था, पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भी था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में अपना पहला ही ओवर मिडिल फेंकने वाले मयंक यादव भारत के कौन से गेंदबाज हैं? तो भारत के 5वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले 4 गेंदबाजों ने यह कारनामा किया है। वो गेंदबाज है अजीत अगरकर, खलील अहमद, नवदीप सैनी और अर्शदीप सिंह। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के पहले गेंदबाज कौन थे जिन्होंने अपना पहला ओवर मेडन डाला था अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में जो खेले थे उसमें पहला ओवर मेडन डाला था अजीत अगरकर। अजीत अगरकर ने अपना पहला ओवर मेडन डाला था अंतरराष्ट्रीय T20 में। भारत का ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज थे और मयंक यादव ऐसा करने वाले 5वें गेंदबाज हैं।